चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कहना चाह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से जो है 100 और 100 गुणसूत्र का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो बार बार कैसे घटाना है, ठीक है ना। देखो इसको ऐसा समझना है, हमारे को जो संख्या दे रखी है, अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये इस बात को समझना है। वर्गमूल का मतलब है कि ये जो संख्या दे रखी है ये किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनी है, तो वो चीज़ हमारे को ज्ञात करना है इस विधि द्वारा। हालांकि हमें पता है कि 10 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाएगा, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 100 गुणसूत्र आ जाएगा, लेकिन बार बार घटाने की विधि का यूज करना है। तो देखो कैसे करते हैं, विषम संख्या को कंटिन्यू घटाना है आगे वाले रिजल्ट से। तो देखो कैसे, सबसे पहले वो संख्या पकड़ो 100 माइनस, अब विषम संख्या माइनस करनी है, तो एक विषम संख्या माइनस है तो कितना आ रहा है, देखो 99। अब ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी और आगे वाली जो विषम संख्या वो यहाँ पर आ जाएगी। एक के बाद में विषम संख्या 3, अब देखो कितना आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है ना 96। अब 96 में से अगली विषम संख्या 5 तो 91 आ जाएगा। अब 91 में से जो है अगली विषम संख्या 7 तो वो यहाँ पर आ जाएगा 84। अब 84 में से अगली विषम संख्या निकालेंगे 9 तो यहाँ पर 84 में से 9 चला गया, कितना बचेगा 75। अब 75 में से जो है अगली विषम संख्या निकाल देंगे, 75 में से अगली विषम संख्या है 11 तो 75 में से 11 चला गया, 64 बचेगा। उसी प्रकार 64 में से जो है अगली विषम संख्या 13 निकालेंगे तो कितना आने वाला है 51 आने वाला है। अब 51 में से अगली विषम संख्या 15 है तो 51 माइनस 15 36 हो जाएगा। 36 में से अगली संख्या है 17 उसको निकाला तो यहाँ पर 19। उसके बाद में देखो 19 में से जो है अगली विषम संख्या, तो 17 के बाद में अगली विषम संख्या 19 होगी तो यहाँ पर देखो 19 में से 19 चला गया, 0 बचेगा। अब जहाँ पर 0 आता है वही हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, सबसे लास्ट के अंदर जो है ये हमारे को ये चेक करना है कि कितने पद में जो है ये 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां पद के अंदर जो है हमारा आंसर 0 आया है। तो यहाँ पर जो है 10वां पद ही हमारा जो है आंसर है, यानी इसका वर्गमूल है। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद शून्य आया है, अतः हमारा वर्गमूल 10 होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 100 में से 1 से लगाकर, या 1 से क्रमागत, 1 से लिखेंगे चलो ठीक है, 1 से लगाकर क्रमागत, यानी क्रम के आधार पर हमने जो है क्रम रूप में लिया, यानी 1 के बाद में डायरेक्ट 5 नहीं लिया, 1 के बाद में 3 लिया, उसके बाद में 5 7 ऐसे क्रम से हम जो है चल रहे हैं। तो 1 से लगाकर क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर, विषम संख्याओं को घटाने पर 10वां पद 0 आ रहा है, 10वां पद 0 आ रहा है, 0 आया, अतः 10 जो है हमारा वर्गमूल होगा। और हमारे को पता भी है कि 100 जो है 100 का रूट, यानी उसका वर्गमूल का मतलब होता है उसका रूट निकालना है। तो 10 आ रहा है, ठीक है ना, 10वां पद है तो 10 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि देखो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो 100 आने वाला है, ठीक है ना, तो 10 हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार जो है हम 100 गुणसूत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 गुणसूत्र को यहाँ पर लिखना है, फिर जो है पहली विषम संख्या निकालनी है। तो देखो कितना आएगा 168 आएगा। उसके बाद में 168 में से अगली विषम संख्या 3 तो देखो कितना आएगा 165 आने वाला है। उसी प्रकार मैं जो है कंटिन्यू इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि अब आप जो है समझ चुके हैं। 3 के बाद में अगली विषम संख्या 5 है तो 160 आ जाएगा। 160 में से अगली विषम संख्या 7 है तो यहाँ पर हमारे पास में 153 आ जाएगा। 153 में से अगली विषम संख्या 9 है तो वो निकालने पर कितना आएगा 144 आ जाएगा। 144 में से अगली विषम संख्या 11 है तो वो निकालने पर 133 आ जाएगा। उसके बाद देखो 133 में से अगली विषम संख्या 11 के बाद में होती है 13 तो 120 आ जाएगा। 120 में से अगली विषम संख्या है 15 तो ये निकालने पर कितना आएगा 105 आ जाएगा। 105 में से अगली विषम संख्या 17 निकालने पर कितना आएगा 88 आ जाएगा। 88 में से अगली विषम संख्या 19 निकालने पर कितना आएगा गुणसूत्र आ जाएगा। गुणसूत्र में से अगली विषम संख्या 21 निकालने पर कितना आएगा 48 आने वाला है। 48 में से अगली विषम संख्या 23 निकालने पर आएगा 25, और देखिए 25 में से अगली विषम संख्या 25 निकालने पर आएगा 0। तो कितने पद के बाद में जो है 0 आंसर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो
तो 13वां पद हमारा जो है आंसर है। इसका मतलब जो 13 है वही 100 गुणचित्र का क्या है, रूट है। तो इसका रूट मतलब ये 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो है 100 गुणचित्र आता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।